वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। पिछले कई लेक्चर से हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कई बार हम रिकॉल कर चुके हैं, और पिछले 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर से शायद हम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। कुछ इसमें नया नहीं है, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज से ही रिड्यूस हो जाता है। दीज आर सम 2 फॉर्मूलेज जो हम याद रख सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो 3-4 चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। हमने सेंट्रॉइड की बात करी कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं, हमने इसे प्रूव किया था। और एक फैक्ट यहाँ पे ज़रूरी है पता होना कि अगर वो कोई भी पॉइंट है इन द प्लेन और इवन इन द स्पेस, बट मैं इन द प्लेन लिख देता हूँ, इन द प्लेन, देन द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो जी इज द सेंट्रॉइड, और ये हम देख चुके हैं पहले। सिमिलरली किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स होती हैं वो कॉन्करेंट होती हैं, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे इन सेंटर बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला उसे सेंट्रॉइड बोला जाता है। तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे इन सेंटर बोला जाता है। और किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों ऑल्टीट्यूड्स हैं वो भी कॉन्करेंट होती हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी तीनों साइड्स की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो भी एक पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर बोलते हैं। और सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी ये है कि वो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। रीज़न बड़ा सिंपल है। ओ बी और ओ सी क्यों बराबर है? कॉन्ग्रुएंसी। ये जो ट्राइंगल है ओ बी, और ये पॉइंट को कुछ बोल देता हूँ मैं ए प्राइम। तो ट्राइंगल ओ बी ए प्राइम एंड ट्राइंगल ओ सी ए प्राइम, दे आर कॉन्ग्रुएंट सिंपली बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी तो ये राइट एंगल तो आ ही गया, ये दोनों साइड्स बराबर हैं ही बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, और ये कॉमन साइड। सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से यू कैन शो कि ओ बी एंड ओ सी आर इक्वल। सिमिलरली ओ बी एंड ओ ए आर इक्वल, तो ये तीनों ही बराबर हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, एंड ओ इज द यूनिक पॉइंट विच डज दिस। देर इज ओनली वन पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम these 3 points, assuming these 3 points are not collinear। तो ये ट्रायंगल नॉन डिजेनरेट है। सारी जो डिस्कशन हो रही है वो नॉन डिजेनरेसी अजम्पशन के अंडर है। ठीक है, सो ये 3-4 पॉइंट्स की हम 4 पॉइंट्स की बात पहले कर चुके हैं। हम सब प्रूव भी कर चुके हैं कि वास्तव में ये कॉन्करेंट है वेक्टर्स की मदद से। हमने ज्योमेट्री का इसमें कोई यूज़ नहीं किया था। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। कोई भी ट्राइंगल ले लें ए बी सी, O is the circumcenter, G is the centroid and H is the orthocenter। तो सबसे पहली बात ये है कि ये तीनों एक लाइन में हैं, यानी कि ये तीनों कोलिनियर हैं। OG जो लाइन है वही लाइन है OH, राइट। सो ये लाइन सेगमेंट अगर बनाया जाए O और H को जोड़ने वाला, तो G उस पे ही मिलेगा। थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। पर एक और उसमें फैक्ट हम कह रहे हैं कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज 1:2। और ये रेशियो हम कहाँ देखते हैं? 1:2 या 2:1, ये रेशियो हम कहाँ देखते हैं? जब हम सेंट्रोइड की बात करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, या सर्कम सेंटर टू ऑर्थो सेंटर इन द रेशियो 1:2, जिस फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम। और हाँ, ये जो लाइन है जिस लाइन पर ये तीनों ही पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसे ऑयलर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑयलर लाइन इज नथिंग बट द लाइन विच कंटेन्स ऑल दीज 3 पॉइंट्स O, G एंड H। ऑल राइट, तो कैसे इसे प्रूव करें? ये तीनों कोलिनियर हैं एंड दिस इज द थिंग। तो हम वन शॉट में प्रूव करेंगे। हम एक्चुअली यही चीज़ प्रूव कर देंगे और बात वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, देखेंगे। तो व्हाट इज़ द आइडिया? आइडिया है कि O और H को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट बना लिया,
एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। हम क्या शो करेंगे कि अगर ये लाइन बनाई जाए जो मीडियन है थ्रू ए, ये जो लाइन है वो अगर पॉइंट पी पर मिलती है इस लाइन सेगमेंट को, तो ए पी अपॉन पी एम इज 2:1। तो ये लाइन हमने बनाई, मान लेते हैं ये पॉइंट पी पर मिली, तो इनफ टू शो दैट ए पी इज टू पी एम इज 2:1। क्यों? क्योंकि फिर पी अपने आप ही सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो पी क्या है? पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एम विद ओ एच। ओके, सो ए पी इज टू पी एम इज 2:1। अगर ये शो कर दिया तो अपने आप ही पी को सेंट्रॉइड ही होना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रॉइड ही वो पॉइंट है जो ए एम को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सो दिस इज द प्रूफ स्ट्रैटेजी। ओके, सो हाँ, हाउ डू वी डू इट? सो लेट्स जॉइन this and that and note कि ये और ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? OM meets this side BC at 90 डिग्रीज, और अगर इसको एक्सटेंड कर लेंगे AH को, क्योंकि H ऑर्थो सेंटर है, ये भी 90 डिग्री होगा, तो अगर ये भी 90 ये भी 90, तो फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी पड़ेंगी। तो हमने ये देखा कि OM और AH पैरेलल हैं, और हमें शो क्या करना है? हमारा टारगेट है कि this distance divided by that distance is 1:2। therefore by similarity, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हैं, सॉरी पैरेलल हैं, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। इस वजह से showing that this upon this is 1:2 is equivalent to showing कि OM upon AH is 1:2, यानी कि ये शो करना है कि OH AH का आधा है, यही शो करना है। so this is equivalent to showing that OM is half of AH। ये टारगेट है हमारा, और इसको करने के लिए हम सर्कम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सो टारगेट मैं लिख देता हूं, दिस इज फर्दर इनफ टू शो दैट OM इज हाफ ऑफ AH। ये मैंने समझा दिया कि क्यों ये इनफ है। ठीक है, तो ये मेरा OM और ये AH। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीका है जिससे हम इसके डबल की बात कर सकते हैं। शो ये करना है कि इसका डबल का जो लेंथ है वही ये है, तो एक तरीका है जिससे हम इसका डबल पैदा कर सकते हैं, और वो क्या है? जस्ट कंसिडर दिस लाइन पासिंग, मतलब बेसिकली ये डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। कंसिडर द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, और वो मान लेते हैं इस किसी पॉइंट पर मिलती है। ये पॉइंट हमारा पी था, ये वाला। तो ये किस पॉइंट पर मिलती है? मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ है एक्स, कोई भी नाम दे दीजिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सेगमेंट बनेगा एक्स सी इज एक्चुअली डबल ऑफ OM। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम। उसके भी पहले क्योंकि ये डायमीटर है, सो द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। तो एंगल XCB इज 90 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री था ही सही, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, क्योंकि O वाज द सर्कमसेंटर, M वाज द मिड पॉइंट, तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी। तो ये लाइन और ये लाइन देयरफॉर पैरेलल है, राइट? ये भी 90 ये भी 90, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, दिस इज हाफ ऑफ दिस साइड। अब सिमिलैरिटी से भी बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर हो गए, फिर सिमिलैरिटी लगाएंगे उससे भी आ जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर हैं, उससे भी आ जाएगा कि ये डबल है इसका। पर मिड पॉइंट थ्योरम में भी हमने देखा था कि इसका डबल ही ये बेस है। ठीक है, सो होपफुली यू आर एबल टू फॉलो। जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, ये मिड पॉइंट है, और उससे हमने वो साइड बनाई जो बेस के पैरेलल है, बेस इज XC, तो ये जो सेगमेंट कटेगा वो इसका आधा होगा। ठीक है, तो therefore we just need to show कि XC is equal to AH। so further enough to show, ठीक है, अब हमें यही शो करना है कि XC is equal to AH। वो भी हम थोड़ा इनडायरेक्टली करेंगे। हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये जो AX और HC को ज्वाइन किया। हम ये पहले से ही जानते हैं कि AH और XC पैरेलल हैं। क्यों हैं ये पैरेलल? वेल, AH इज पैरेलल टू OM, ये हमने आर्ग्यू किया, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री पर मिलती है इसको, और ये तो 90 डिग्री है ही सही, तो OM और AH पैरेलल हैं।
और ये भी हमने अभी आर्ग्यू किया कि ओ एम और एक्स सी पैरेलल है, इस वजह से ए एच और एक्स सी पैरेलल है। ठीक है, अब हम क्या शो करने जा रहे हैं कि ए एक्स और एच सी पैरेलल है। एक बार ये कर दिया तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ऑपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल हो जाएंगे, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो फिर ये इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, ए एच इक्वल्स एक्स सी। सो नाउ फर्दर दिस इज इनफ टू शो कि ए एक्स इज पैरेलल टू एच सी। पर ये मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले ये एंगल कितना है, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, कर ही देते हैं, ये इस पॉइंट पर क्यों किस यहाँ कुछ हो रहा है, ये पता नहीं क्यों इस पॉइंट से पास कर गई। सोचिएगा इस पे, शायद कोई आवश्यक रीज़न है जिस वजह से ये इससे पास कर रही है, हो सकता है धोखा हो रहा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे काम में नहीं आएगा। तो अगर ये एक्सटेंड कर दिया इसको तो ये क्या होगा, ये ऑल्टीट्यूड बन जाएगी इस ट्रायंगल की। ये एक वर्टेक्स है, ये ऑर्थो सेंटर है, तो ये जो लाइन होगी वो ऑल्टीट्यूड हो जाएगी पासिंग थ्रू सी, तो ये 90 हो जाएगा। इस वजह से, क्योंकि ये जो भी एंगल है 90 माइनस दैट एंगल वुड बी दैट एंगल। हम बस ये कह रहे हैं ये जो ट्राइंगल बनेगा वो उसमें ये राइट एंगल है, तो वट एवर इज दिस एंगल, इसको जो भी बोल दें 90 माइनस दैट एंगल इज दिस। मैं इसको मिटा देता हूँ और अब लिख देता हूँ सीधा सीधा कि दिस इज 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, एंगल ए इज दिस एंगल, बी ए सी को एंगल ए बोला गया है। दिस इज 90 माइनस एंगल ए। अब अगर हम दिखा दें कि ये एंगल भी 90 माइनस एंगल ए है, देन वी आर डन। पर क्यों, ये डायमीटर है and therefore the angle subtended at the vertex A by this diameter is 90 degree. A after all इस सर्कल पे है, जिस सर्कल की ये डायमीटर है उसी सर्कल पे ये पॉइंट A है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये A है, therefore this is 90 minus A. ऑल राइट, पर अब ये फिगर Z शेप का फिगर कंसिडर करें, ये एंगल और ये एंगल बराबर, इस वजह से AX इज पैरेलल टू HC एंड दैट शोज कि ये एक पैरेललोग्राम है और उस वजह से AH इज इक्वल टू XC। और अब हम इसे लाल रंग में रंग सकते हैं टू कलर कोड द एंटायर थिंग। सो दैट शोज दिस लाइन ऑफ रीजनिंग। अब उल्टा चले जाएंगे तो बात सारी खत्म हो गई, जो करना था हमने प्रूव कर दिया है। ओके, सो दैट्स अ वेरी नाइस थ्योरम दैट वी जस्ट प्रूव्ड। ऑल राइट, तो हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रूव करने वाले हैं कि ऑर्थो सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर है वो सर्कम सेंटर के रिस्पेक्ट में बड़ा ही अच्छा सा आता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, एच इज़ दी ऑर्थो सेंटर, ओ इज़ दी सर्कम सेंटर, तो जो पोजीशन वेक्टर है ऑफ द ऑर्थो सेंटर विद रिस्पेक्ट टू द सर्कम सेंटर वो है सम ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ऑल द थ्री वर्टिसेस। वेरी नाइस रिजल्ट। ठीक है, सो लेट्स प्रूव इट। अभी जो हमने ऑयलर लाइन के बारे में सीखा उससे ही ये प्रूव हो जाएगा तुरंत। तो ये हमारा फिगर है, ये ऑर्थो सेंटर, ये सर्कम सेंटर, और हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड लाइज ऑन दिस लाइन। फर्दर ओ जी अपॉन जी एच इज 1:2। सो वी नो दिस ज्योमेट्रिक रिजल्ट कि ओ जी इज टू जी एच इज 1:2। पर ओ जी क्या है, ओ जी वैक्टर, द पोजिशन वैक्टर ओ जी विद रिस्पेक्ट टू ओ, हम जानते हैं वो ये है। और ये लिखने के लिए हमें ये भी जानने की ज़रूरत नहीं थी कि ओ इज़ द सर्कम सेंटर, ओ कोई भी पॉइंट हो तो ये इक्वेशन ट्रू है, राइट। बट क्योंकि ओ जी इज टू जी एच इज़ 1:2 और यहाँ पे ओ सर्कम सेंटर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम ये नहीं लिख सकते। तो इसी चीज़ को दूसरी तरीके से लिख लेते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। ओ जी इज टू जी एच इज़ 1:2 एंड देयरफॉर ओ जी इज टू ओ एच इज़ 1:3, यानी कि इसका 3 गुना करने पर ओ एच मिलता है, और वहाँ से इमीडिएटली हमारे पास आया कि ओ एच वैक्टर इज द डिजायर्ड थिंग।
Okay, so immediate from the Euler line result. Let's see some applications. तो हम डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड द ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं. तो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, हम कह रहे हैं अगर एच इज़ द ऑर्थो सेंटर एंड ओ इज़ द सर्कम सेंटर, तो जो लेंथ है ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ और एच को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसकी जो लेंथ है वो ये एक्सप्रेशन है, जहाँ पे आर क्या है, आर इज़ द सर्कम रेडियस, और ए बी सी क्या है, ए इज़ द लेंथ ऑफ बी सी, B is the length of CA and C is the length of AB. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है. पर हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ABC के ही टर्म्स में OH का जो लेंथ है वो बताया जा सके. क्यों, यहाँ पे R एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई. कोई भी ट्राइंगल हो वो अपनी तीनों साइड्स की लेंथ से निर्धारित हो जाता है, राइट, कॉन्ग्रुएंसी. तो केवल साइड लेंथ्स के टर्म्स में ही हमें आंसर देना चाहिए, दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो आर है, जो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस का क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर विद एनी वर्टेक्स. सर्कम सेंटर तीनों ही वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट है. सर्कम रेडियस मतलब लिख ही देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ द सर्कम सेंटर फ्रॉम एनी वर्टेक्स. ओके, तो इसको भी हम ए बी सी के टर्म्स में लिख सकते हैं. एक बार आर को ए बी सी के टर्म्स में लिख दिया तो ओ एच हमें पूरी तरीके से ए बी और सी के टर्म्स में मिल जाएगा. पर याद रखने के लिए ये अच्छा है, अगर याद रखना हो तो, नहीं तो डिराइव कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े. इसको हम वेक्टर्स की मदद से प्रूव करेंगे, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, पर मेन आइडिया या जो भी हमने अभी सीखा उससे ही करेंगे. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ओ एच स्क्वायर. ओ एच की लेंथ का स्क्वायर अगर लिखें तो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस. वेक्टर्स की भाषा में उसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर का स्क्वायर, विच इज, हम जानते हैं ओ एच वेक्टर है क्या, ये अभी हमने सीखा. क्योंकि ओ सर्कम सेंटर है, ओ एच वेक्टर इज दिस, सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन. बट ये क्या है, दिस इज बाय व्हाट वी लर्नड इन एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज वाला लेक्चर. राइट, वो इसके बराबर है. पर ओ ए, ओ बी और ओ सी बाई डेफिनेशन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी आर बाई डेफिनेशन इक्वल टू द सर्कम रेडियस. So this expression is equal to 3r square plus the rest. ठीक है, अब इनके लिए हम थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, इनको कैसे डील करें. तो हियर इज़ अ डायग्राम. ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये सर्कम सेंटर है. ये सब एक बार हम इग्नोर करते हैं मसाला. ये सर्कम सेंटर है, यानी कि ये और ये बराबर हैं. तो हम एक सर्कल बना सकते हैं विद ओ एज द सेंटर एंड दिस थिंग एज द रेडियस. वो सर्कल अपने आप इन तीनों से पास करेगा. तो वो सर्कल हमने बना दिया, राइट. क्योंकि ओ की दूरी इन तीनों पॉइंट से बराबर थी, तो उसी दूरी के बराबर का रेडियस का सर्कल बनाया जाए विद ओ एज द सेंटर, तो वो ये ऐसा सर्कल बनेगा. अब सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सेगमेंट लें, अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं ए ऑन द सर्कल जो कि ऐसा है कि सेंटर और वो पॉइंट उस सेगमेंट के सेम साइड पर हैं, तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो डबल होता है उस एंगल का जो पेरीफेरी पे सबटेंड हो रहा है. ठीक है, सो कम से कम इस फिगर में ऐसा चित्र बनेगा कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए. This is twice of angle A. This is angle A. When I write angle A, I mean angle BAC. And this is twice of angle A because of the property of circle. वो इस फिगर में ऐसा है. ट्राइंगल अगर ऐसा होता तो हम ये नहीं बोल सकते. तब क्या होता कि जो सेंटर पे सबटेंड हो रहा है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए नहीं होता, वो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाता.
सॉरी ट्वाइस ऑफ 180 माइनस एंगल ए हो जाता, बट फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा डिस्कशन फिर भी सेम रहेगा आगे का जो डिस्कशन है। तो इसी फिगर में सारी बातों को हम समझेंगे। तो इस फिगर से क्या दिख रहा है? इस फिगर से दिख रहा है कि ओ बी डॉट ओ सी, दिस इज mod OB mod OC times cos of the angle between OB and OC. तो cos of this angle यानी cos of twice of A, right, which is equal to r square cos of twice of A, पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, r square 1 minus 2 sin square, right, we have this। इसको अगर यूज़ करें तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा, तो जिस तरीके से ओ बी डॉट ओ सी के लिए क्या, उसी तरीके से हम इन बाकी बच्चों को लिए कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा 2r स्क्वायर टाइम्स, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, वेल 2 साइन स्क्वायर सी आना चाहिए, प्लस ये चीज़ है, विच इज ठीक है, पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज सेम एज दैट। पर अब ये 2r साइन है क्या, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम गिराते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर गिराई जाए तो क्योंकि ओ सर्कम सेंटर है, ये परपेंडिकुलर मिड पॉइंट ऑफ BC से पास होगी। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ BC, सो दिस इज a/2। लेंथ ऑफ BC था ही लिटिल ए का मतलब ही था लेंथ ऑफ BC। ये परपेंडिकुलर गिराई तो ये हो गया हाफ ऑफ BC, सो दिस इज a/2। और ये एंगल भी हाफ ऑफ एंगल है बाय कॉन्ग्रुएंसी, वो जो हम बात पहले शायद कर चुके हैं कई बार। ये अगर परपेंडिकुलर गिराई तो ये भी राइट एंगल, ये परपेंडिकुलर गिराई तो ये राइट एंगल, ये साइड बराबर, और ये कॉमन साइड, तो साइड एंगल साइड से दिस इज हाफ ऑफ दिस टोटल, यानी कि ये जो चीज़ है वो एंगल ए के बराबर है। दिस इज एंगल ए एंड द अदर वन इज ऑफ कोर्स आल्सो इक्वल टू एंगल ए। तो अब इस ट्रायंगल में साइन ऑफ ए अगर लगाएं, साइन ऑफ ए देखें तो दैट इज दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस। तो उससे हमें मिलेगा कि साइन ऑफ ए is a/2r, साइन ऑफ ए इज a/2 डिवाइडेड बाय r, यानी कि 2r साइन ए इक्वल्स टू लिटिल ए, इसी को साइन रूल बोलते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 9r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। करेक्ट, तो ये तो हो गया। ओके, सो वी हैव प्रूवन दिस रिजल्ट। पर अब कोई पूछे कि नहीं हमें ABC के टर्म्स में आंसर चाहिए, हमें r एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो ABC के टर्म्स में आंसर देना हो तो बस r को ABC के टर्म्स में लिखना है। पर वो यहाँ से लिख सकते हैं कैसे, वी हैव, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ साइड रिमार्क, सो वी हैव r is a/2 साइन ए, बोथ साइड स्क्वायर कर लें, a स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए, पर साइन स्क्वायर ए को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए क्या है यार, अदर कॉस ए क्या है, कॉस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया था जब स्केलर प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस की बात हो रही थी। दिस इज द कोसाइन रूल, कॉस ए को ऐसे लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर को हम पूरी तरीके से ABC के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देयरफॉर आर को भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला दिस कैन बी डिराइव्ड फॉर, and this can be derived purely in terms of the side length, which is what is meaningful। ठीक है, इससे एक बात और पता चली, ये जो सारा डिस्कशन हुआ उससे, कि ये जो क्वांटिटी है दैट एक्सीड्स दैट क्वांटिटी, राइट, क्योंकि ये जीरो मतलब जीरो हो सकता है पर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इस वजह से 9r स्क्वायर इज एटलीस्ट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, विच इज नॉट सुपर ऑब्वियस।
circumradius is greater than equal to something to do with whatever this expression is, वो इतना obvious नहीं है, वो इस calculation के बाद obvious हो गया है. Okay, so I hope all of this was clear. Nice application of vectors and some little bit of input from geometry. Okay. अब एक सवाल जो IMO 1990 में shortlisted था. I think it was submitted by France. So what is the question? The question is, ABC is an scalene triangle. Scalene triangle यानी कि कोई भी दो sides बराबर नहीं है. और G, I and H are usually centroid in center and orthocenter जैसा होता है. शो करना है कि ये जो एंगल है, एंगल GIH is greater than 90 डिग्री. खुद से फिगर बनाए, मैं फिगर नहीं बनाऊंगा और मैं पूरी तरीके से डिटेल में सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं बस sort of sketch कर दूंगा. So proof is the following. So we have, let O be the circumcenter. ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें करना है, so want to show or enough to show, want to show that GIH का दिखाना है, तो IG वेक्टर डॉट IH वेक्टर हमें दिखाना है दिस इज लेस देन 0. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि अगर I, G और H ऐसे हैं, दिस इज I, दिस इज G एंड दिस इज H, और हमको दिखाना है कि ये एंगल 90 से बड़ा है, तो अगर इन दोनों को डॉट करेंगे तो दैट विल गिव अस सम पॉजिटिव क्वांटिटी टाइम्स सम पॉजिटिव क्वांटिटी टाइम्स कॉस ऑफ सम एंगल, कॉस ऑफ दिस एंगल. इसके ऑब्ट्यूज होने का मतलब बस यही है कि इसका जो कोसाइन है वो नेगेटिव है. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू डू. पर इसको हम ऐसे सोचेंगे, दिस इज सेम एज दिस. और फायदा इससे ये हुआ कि ये हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्टिसेस, राइट. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू शोइंग, हमें किस तरीके के टर्म्स मिलेंगे, हमें मिलेगा OG डॉट OH मॉड OI स्क्वायर है वो, पर ठीक है, चलो डायरेक्टली यही लिख देता हूँ. तो ये सब चार टर्म्स हमें मिले. ओके, तो OG डॉट OH तो बड़ा आसान है. OG डॉट OH इज जस्ट 1/3 ऑफ OH डॉट OH, क्योंकि ऑयलर लाइन हमने यही सीखा था कि OG वेक्टर इज जस्ट 1/3 ऑफ OH वेक्टर, राइट. दिस इज वन वे टू स्टेट द ऑयलर लाइन रिजल्ट. सो वी हैव दिस, बट ये हम निकाल चुके हैं. दिस इज जस्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन O एंड H का स्क्वायर, ये अभी देखा. सो दिस विल बी जस्ट 3R स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा. OI डॉट OI या मॉड OI स्क्वायर. वेल, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है इन सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका जनरल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. इसमें कहीं पे भी ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि O इज़ द सर्कम सेंटर. इसके मॉड का स्क्वायर, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा विच आई हैव रिटन सेपरेटली, दिस विल बिकम R स्क्वायर माइनस ABC अपॉन A प्लस B प्लस C. एंड दिस इज ऑल्सो नाइस, मतलब सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की जो दूरी है उसका फॉर्मूला भी हमें यहाँ से दिख रहा है. मतलब ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं करी, बट दिस वॉज अनदर सिंपल एक्सरसाइज जो शायद पहले कभी भी दी जा सकती थी. तो ठीक है, वी हैव दिस एक्सप्रेशन, और हमारे पास और भी टर्म्स हैं. तो ये दोनों एक साथ कंबाइन किए जा सकते हैं. तो ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम ऐसे लिख लेंगे जस्ट टू सेव सम वर्क. So we wanted to show this is less than 0, which is equivalent to showing OI dot OG plus OH is less than 0. तो ये हमें करना है और ये हमें पता है. और OI टाइम्स और OI dot OG plus OH, this is
हाँ, सो इसको अगेन दिस इज सम कंप्यूटेशन जो करेंगे तो क्या आंसर आएगा मैं बता देता हूँ. दिस विल बी हॉरिबली लॉन्ग कंप्यूट एक्सप्रेशन, बट ठीक है, कोई बात नहीं. राइट, वो इसके बराबर आएगा, क्योंकि अगेन वही हमें सारी चीज़ें पता है. ओ आई का हमें रिप्रेजेंटेशन पता है, ये चीज़ है ओ आई, और फिर ओ जी और ओ एच का पता है, बस वो यूज़ करके इसके बराबर आ जाएगा. सो विद दिस इन हैंड, ये जो एक्सप्रेशन है जो हमें शो करना है लेस देन ज़ीरो है, वो आ जाएगा इसके बराबर. जस्ट सब्सटीट्यूट वोट वी जस्ट कैलकुलेटेड, वो आर स्क्वायर वाले सारे टर्म्स कट जाएंगे और ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर आ जाएगा. तो हमें शो करना है ये लेस देन ज़ीरो है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू शोइंग कि न्यूमरेटर लेस देन ज़ीरो है, और न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे एटसेट्रा करेंगे. सो बेसिकली दिस विल बॉइल डाउन टू शोइंग, सो द अबव विल बॉइल डाउन टू शोइंग, कैलकुलेशन ये आपको करनी है. a into a minus b राइट. तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, और दिस यू कैन शो, मतलब थिंक अबाउट इट, इट विल हेल्प टू ऑर्डर द थिंग्स. यू कैन assume this ordering. In fact, scaling triangle है तो you can assume this ordering without loss of generality. एक बार ये assume करेंगे तो you can show this. That's it. So it's a very difficult problem using geometry, पर vectors use करके it's a trivial computation. This is all just some pure computation. Okay, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.